व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अमतुर रहमान, एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग, कराची पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहनों, आज जिस टॉपिक में मैं आपको लेक्चर देने जा रही हूँ वो ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हमारी अक्सर बहनें और अक्सर लोग नहीं जानते हैं और वो समझते हैं कि सिर्फ एक ही रात को इबादत करने का हुक्म है और उसी एक रात की फजीलत है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी अहादीस से मुबारका से ये बात साबित होती है कि वो एक रात जो है वो उसको तलाश करने के लिए और बहुत सी रातों का भी अहादीस मुबारका में ज़िक्र मिलता है कि उन रातों में भी हमने इबादत करना है, ऐसे ही इबादत करना है जैसे कि उस एक रात में हम इबादत करने का एहतमाम करते हैं। बहुत खुशू और खुजू से हम अपने आप को जगाते हैं, अपने घर वालों को जगाते हैं, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, हर एक को हम मोटिवेट करते हैं कि इस रात का एक पल भी हमसे गफलत में ना मिस हो जाए। तो इसी तरह बहनों, ये एक रात नहीं है बल्कि ये 5 रातें हैं जो एक रात के अलावा और रातें भी हैं, उनको जो है उनके बारे में मैं आपको आज बताना चाहती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक को शेयर करें इस नीयत से कि आपकी इस शेयरिंग और लाइकिंग से जो है आपकी बहुत सारी बहनों को इसका फ़ायदा होगा। इसके अलावा ये आपके लिए सदका जारिया बनने वाली है। दूसरी बात, बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि रोज़ आने वाला लेक्चर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। अब लेक्चर के बारे में आपको ये बताती चलूँ कि आज का जो हमारा लेक्चर है वो है असल में रमज़ानुल मुबारक की वो ताक़रातें कि वो ताक़रातें कौन कौन सी होती हैं और उनकी क्या डेट है और उसमें हमने क्या क्या इबादत करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ताक़रातें कोई एक 27 जो रात है लैलतुल क़द्र की रात कहलाती है, जो शब क़द्र की रात कहलाती है, वो कोई खाली एक रात इबादत करने का हुक्म नहीं है। उसके अलावा और भी 4 रातें हैं जिनके बारे में हुक्म है कि हमने उन रातों के बारे में भी ऐसे ही इबादत करनी है जैसे लैलतुल क़द्र में इबादत करनी है। तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि वो कौन कौन सी रातें हैं। वो रात ये है कि 21 है, 21 की रात है और यानी 20वां रोज़ा होगा और 21 की शब होगी, वो रात है। 23 की रात है, 25 की रात है, 27 की रात है और 29 की रात है। यानी जो रमज़ान की जो चांद रात होती है उससे पहले जब 28वां रोज़ा होता है तो असल में मगरिब के बाद चूँकि रात शुरू हो जाती है, नया दिन शुरू हो जाता है इस्लामिक लिहाज से, तो 29वीं रात कहलाती है। ये 5 रातें होती हैं, इनको दोबारा गौर से सुन लीजिए। 21, 23, 25, 27 और 29। खाली जो लोग ये समझते हैं कि सिर्फ एक ही रात को जागना है, उसी में शब क़द्र को तलाश करना है, उसी में लैलतुल क़द्र को तलाश करना है, तो ऐसा नहीं है। इसके अलावा ये ताक़रातें कहलाती हैं 21, 23, 25, 27 और 29। इन 5 रातों में हमने लैलतुल क़द्र को तलाश करना है, ताक़रातों का एहतमाम करना है, इसमें रातों को जागना है और इसकी निशानियाँ होती हैं जो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि लैलतुल क़द्र जिस रात होती है तो उस रात कौन कौन सी निशानियां होती हैं, उसके दूसरा दिन कैसा होता है और हवा कैसी होती है, मौसम कितना मुतदिल होता है, हवाएं कैसी खुशगवार होती हैं। इसके बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है लेक्चर में आपको डिस्क्राइब करेंगे। आज हम आपको बताते हैं कि लैलतुल क़द्र जो है वो 5 रातों के अलावा पूरे रमज़ान में और बाज़ अहादीस में पूरे साल किसी भी रात को लैलतुल क़द्र हो सकती है। और अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अपनी उम्मत को हुक्म दीजिए कि वो उसको पूरे रमज़ान की रातों में तलाश करें और इसके अलावा वो पूरे साल में किसी भी वक्त हो सकती है। तो इसके बारे में अगर आप लोगों के जहन में ये चीज़ है कि नहीं सिर्फ एक ही रात में होती है लैलतुल क़द्र, तो ऐसा नहीं है। इस एक रात 27वीं शब के अलावा आपने और मज़ीद 4 रातें और जागनी है
ہیں اور ان میں بھی ایسے ہی عبادات کا اہتمام کرنا ہے جیسے کہ آپ 27ویں رات کو لمحے بھر کے لیے بھی اپنی غفلت نہیں کرتی ہیں اور عبادات کرتی ہیں، اپنے گھر والوں کو اپنی فیملی کو لے کے انوالو ہوتی ہیں، عبادات کرتی ہیں، ذوق و شوق سے کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ رات کو عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کا ضرور اہتمام کرے، اور اس کے علاوہ کوئی غلط کام، کوئی بدعت، کوئی شرکیہ چیزیں، کوئی درود شریف، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسی دعا جو کہ آپ کو ارد گرد آپ کے لوگ بتا رہے ہوں گے اس کے بارے میں، جس کے بارے میں آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ دعا پڑھ لو، یہ عمل کر لو تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے سمپل عبادات کرنی ہے اور سمپل ذکر و اذکار کرنے ہیں اور پھر دعائیں مانگنی ہیں۔ تو ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو، نیکسٹ لیکچر میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے عبادات کس طریقے سے کرنی ہے۔ اور یہ جو شب قدر ہوتی ہے یہ رمضان کی ان 5 راتوں کے علاوہ اور کن راتوں میں ہوتی ہے اور اس کا کیا شان نزول ہے اور اس کا کیا سبب ہے۔ تو فی الحال آج کے لیے اتنا ہی ہے کہ آپ کی نالج کے لیے کہ آپ نے صرف اس ایک رات کو ہی عبادت نہیں کرنی ہے، اس کے علاوہ باقی بھی 4 راتوں میں بھی اسی رات کی طرح عبادت کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر کچھ اور پوچھنا ہو تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈسکرپشن باکس میں ہمارے لنک ہے، اس میں آپ میسج کر کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہم سے کچھ بھی پوچھنا چاہیں کہ اس راتوں کے بارے میں، ان عبادات کے بارے میں، تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں امت الرحمن، ایڈوانس اسلامک گرومنگ، کراچی پاکستان سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہنوں، آج جس ٹاپک میں میں آپ کو لیکچر دینے جا رہی ہوں وہ ایسا ٹاپک ہے جس کے بارے میں ہماری اکثر بہنیں اور اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ صرف ایک ہی رات کو عبادت کرنے کا حکم ہے اور اسی ایک رات کی فضیلت ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ بہت ساری احادیث سے مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ ایک رات جو ہے وہ اس کو تلاش کرنے کے لیے اور بہت سی راتوں کا بھی احادیث مبارکہ میں ذکر ملتا ہے کہ ان راتوں میں بھی ہم نے عبادت کرنا ہے، ایسے ہی عبادت کرنا ہے جیسے کہ اس ایک رات میں ہم عبادت کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ بہت خشوع اور خضوع سے ہم اپنے آپ کو جگاتے ہیں، اپنے گھر والوں کو جگاتے ہیں، اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو، ہر ایک کو ہم موٹیویٹ کرتے ہیں کہ اس رات کا ایک پل بھی ہم سے غفلت میں نہ مس ہو جائے۔ تو اسی طرح بہنوں، یہ ایک رات نہیں ہے بلکہ یہ 5 راتیں ہیں جو ایک رات کے علاوہ اور راتیں بھی ہیں، ان کو جو ہے ان کے بارے میں آپ کو آج بتانا چاہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں اس نیت سے کہ آپ کی اس شیئرنگ اور لائکنگ سے جو ہے آپ کی بہت ساری بہنوں کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بننے والی ہے۔ دوسری بات، بیل کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ روز آنے والا لیکچر کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شروع کرتے ہیں اپنے لیکچر کو۔ اب لیکچر کے بارے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے اصل میں رمضان المبارک کی وہ راتیں، کہ وہ راتیں کون کون سی ہوتی ہیں اور ان کی کیا ڈیٹ ہے اور اس میں ہم نے کیا کیا عبادات کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ راتیں کوئی 27 جو رات ہے لیلۃ القدر کی رات کہلاتی ہے، جو شب قدر کی رات کہلاتی ہے، وہ کوئی خالی ایک رات عبادت کرنے کا حکم نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی 4 راتیں ہیں جن کے بارے میں حکم ہے کہ ہم نے ان راتوں کے بارے میں بھی ایسے ہی عبادت کرنی ہے جیسے لیلۃ القدر میں عبادت کرنی ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کون کون سی راتیں ہیں۔ وہ رات یہ ہے کہ 21 ہے، 21 کی رات ہے، اور یعنی 20واں روزہ ہوگا اور 21 کی شب ہوگی، وہ رات ہے۔
23 की रात है, 25 की रात है, 27 की रात है और 29 की रात है। यानी जो रमज़ान की जो चांद रात होती है उससे पहले जब 28वां रोज़ा होता है तो असल में मगरिब के बाद चूँकि रात शुरू हो जाती है, नया दिन शुरू हो जाता है इस्लामिक लिहाज से, तो 29वीं रात कहलाती है। ये 5 रातें होती हैं, इनको दोबारा गौर से सुन लीजिए। 21, 23, 25, 27 और 29। खाली जो लोग ये समझते हैं कि सिर्फ एक ही रात को जागना है, उसी में शब कदर को तलाश करना है, उसी में लैलतुल कद्र को तलाश करना है, तो ऐसा नहीं है। इसके अलावा ये ताक रातें कहलाती हैं। 21, 23, 25, 27 और 29, इन 5 रातों में हमने लैलतुल कद्र को तलाश करना है, ताक रातों का एहतमाम करना है, इसमें रातों को जागना है। और इसकी निशानियां होती हैं जो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि लैलतुल कद्र जिस रात होती है तो उस रात कौन कौन सी निशानियां होती हैं, उसके दूसरा दिन कैसा होता है और हवा कैसी होती है, मौसम कितना मुतदिल होता है, हवाएं कैसी खुशगवार होती हैं, इसके बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है लेक्चर में आपको डिस्क्राइब करेंगे। आज हम आपको बताते हैं कि लैलतुल कद्र जो है वो 5 रातों के अलावा पूरे रमज़ान में और बाज़ अहादीस में पूरे साल किसी भी रात को लैलतुल कद्र हो सकती है। और अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अपनी उम्मत को हुक्म दीजिए कि वो उसको पूरे रमज़ान की रातों में तलाश करें और इसके अलावा वो पूरे साल में किसी भी वक्त हो सकती है। तो इसके बारे में अगर आप लोगों के जहन में ये चीज़ है कि नहीं सिर्फ एक ही रात में होती है लैलतुल कद्र, तो ऐसा नहीं है। इस एक रात 27वीं शब के अलावा आपने और मज़ीद 4 रातें और जागनी है और उनमें भी ऐसे ही इबादत का इत्माम करना है जैसे कि आप 27वीं रात को लम्हे भर के लिए भी अपनी गफलत नहीं करती हैं और इबादत करती हैं, अपने घर वालों को अपनी फैमिली को लेकर इन्वॉल्व होती हैं, इबादत करती हैं, ज़ौक़ व शौक़ से करनी चाहिए। और इसके अलावा रात को इशा की नमाज और फजर की नमाज का ज़रूर एहतमाम करें। और इसके अलावा कोई गलत काम, कोई बिदअत, कोई शिरकिया चीज़ें, कोई दुरूद शरीफ, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा वजीफ़ा, कोई ऐसी दुआ जो कि आपको इर्द गिर्द आपके लोग बता रहे होंगे उसके बारे में, जिसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है कि ये दुआ पढ़ लो, ये अमल कर लो तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने सिंपल इबादत करनी है और सिंपल ज़िक्र व अस्कार करने हैं और फिर दुआएं मांगनी है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि आपने इबादत किस तरीके से करनी है। और ये जो शब कदर होती है ये रमज़ान की इन 5 रातों के अलावा और किन रातों में होती है और इसका क्या शान नुज़ूल है और इसका क्या सबब है। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही है कि आपकी नॉलेज के लिए कि आपने सिर्फ इस एक रात को ही इबादत नहीं करनी है, इसके अलावा बाकी भी 4 रातों में भी इसी रात की तरह इबादत का एहतमाम करना है। अगर कुछ और पूछना हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे लिंक है, उसमें आप मैसेज करके हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमसे कुछ भी पूछना चाहें कि इस ताक रातों के बारे में, इन इबादत के बारे में, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।